मित्रों नमस्कार। मैं एक नए वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से जुड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आज मन में एक बात चल रही थी कि आप लोगों से मैं शेयर करूं कि आज हम सब लोग अपने यथार्थ की पृष्ठभूमि से कितना दूर चले आए हैं। हम लोग आज इस जीवन की भागदौड़ में इतना खो गए हैं कि अपने आत्म स्वरूप को हम सब लोग भूल चुके हैं। आज घर, परिवार, समाज हमारा दिशाहीन होता चला जा रहा है और इसका एकमात्र कारण अगर हम स्वतः आत्मावलोकन करें तो पता चलता है कि हम लोगों के संस्कार में ही कहीं न कहीं से कोई न कोई कमी आ रही है, जिसके कारण ये समस्याएं आज पर्याप्त रूप से स्वतः दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। और इन समस्याओं का निराकरण सिर्फ और सिर्फ अपने वैदिक धर्म, अपने धर्म ग्रंथ की ओर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करें तो शायद हम लोगों का जीवन सचमुच धन्य हो जाएगा और हमारा घर, परिवार, समाज ये सब फिर से एक नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होगा। आज अगर हम देखें तो हर घर में छोटी छोटी समस्याएं जो कि आने वाले समय में एक विकराल रूप ले लेती हैं। वो विकराल रूप लेने का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे संस्कारों में कहीं न कहीं से कुछ न कुछ कमी आ रही है और ये कमियों को अगर हमें दूर करना है तो हमें स्वतः अपना आत्मावलोकन करना होगा कि क्या हम सच में अपने इस 24 घंटे में सही कार्य करते हैं क्या। जिस दिन हमें अपना इसका स्वतः बोध हो जाएगा तो शायद ये सारी समस्याएं हमारे बीच से दूर हो जाएंगी। आज पाश्चात्य संस्कृति और परंपरा से हम सब इतना प्रभावित हो चुके हैं कि हम लोगों को पूजा पाठ, भगवान की ओर देखना भी शायद बैकवर्डता की निशानी मानी जाने लगी है। मैं ये नहीं कहता कि आप सारा समय केवल पूजा पाठ में ही व्यतीत करें। यदि व्यक्ति सारा दिन पूजा पाठ ही करने लगेगा तो इसका भी असर हमारे परिवेश पर पड़ेगा। हर व्यक्ति केवल पूजा पाठ नहीं कर सकता। हर व्यक्ति केवल दिन भर मंदिर में जाकर अगर यही कार्य करने लगेगा तो बाकी कार्य हमारे बहुत पीछे हो जाएंगे। मेरा कहने का उद्देश्य आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम सब लोग 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे जो भी हमारे पास है वो समय निकालकर हम लोग कुछ समय भगवान की ओर भी जाएं। इससे हम लोगों को यथार्थ बोध होगा और इसके मार्गदर्शन के लिए हमें कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता भी नहीं है। हमारे खुद के इतने धर्म ग्रंथ आज हैं कि अगर उन धर्म ग्रंथों को थोड़ा थोड़ा करके एक दिन में तो पूरा पढ़ पाना, उसको अपने जीवन में पूरी तरह से उसका समाहित करना संभव नहीं है, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा अंश अगर उसका रोज ग्रहण करें तो शायद हम लोगों का जीवन सचमुच धन्य हो जाएगा और हमारे समाज में ये जो तमाम विसंगतियां पैदा हो गई हैं, इन विसंगतियों से हम अपने घर परिवार को, अपने समाज को शायद निकाल पाएंगे। और इन धर्म ग्रंथों में सिर्फ एकमात्र धर्म ग्रंथ को अगर हम चुन लें, श्रीमद् भगवद गीता, तो शायद हम लोगों का जीवन सचमुच
धन्य हो जाएगा। चलिए कल फिर मैं आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में फिर मिलता हूँ। नमस्कार।